बिहार में बहार है? कहाँ है बहार? अपना घर में तो पतझड़ है, पतझड़। दोनों अकेला रहते हैं, बुढ़ा बुढ़ी। पर्व त्योहार तो सब फीका लगता है। बच्चा लोग नौकरी के लिए दिल्ली और बंबई जाते हैं। बिहार में नौकरी कहाँ है? ये सब बदलना चाहिए। बोले बिहार, बदलें सरकार, महागठबंधन को वोट दें। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के मनाउल्लाह पट्टी इलाके में। और हमारे साथ देखिए यहाँ की बहुत सारी जनता है। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र अररिया ज़िले के अंतर्गत आता है और हम यहाँ की जनता से जानने आए हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में ये किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं, ये किसे अपना एमएलए चुनना चाहते हैं और किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए मनाउल्लाह पट्टी की जनता से जानते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में ये क्या फैसला सुनाने वाले हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? अब की बार परिवर्तन का लहर है। जो हमारे आज के सरकार नीतीश सरकार है या निरंकुश सरकार है और हर जगह से विफल है ये, चाहे वो पंचायती राज में हो या ब्लॉक स्तर पर या प्रदेश स्तर पर हो, बिहार स्तर पर हो, हर जगह पे विफलता दिखती आ रही है उसका। और सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे जो भी है वो किसान के लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोज़गार जो युवा है उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। अब की बार इतना फसल की क्षति हुई, उसमें ना उसको उचित दाम मिल सका उसको मक्का का, जिसके कारण दयनीय हाल हो गई। और बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे और यही बेरोज़गारी पर अब की बार सबसे लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने 15 साल बहुत अच्छा चलाया है बिहार को और बिहार की तस्वीर बदलने का काम किया है। कुछ बदलने का काम नहीं किया है। अभी किसान का आप देख ही रहे हैं कितना दयनीय स्थिति है। आप जिस मोहल्ले में अब की बार यहाँ पर उपस्थित हैं, आप यहाँ की स्थिति को देख लीजिए। कोई उचित दाम नहीं मिल चुका है, जिसके कारण कि सबका घर द्वार देख लीजिए, सब एक एक रुपया के लिए मोहताज है। लॉकडाउन महामारी में इतना आदमी सब दूर दूर से आया, मतलब हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पाया, उसको कोई तरह की सहायता नहीं मिला, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। बहुतों की यहाँ पे हम लोग के बगल में मृत्यु हो गई, उसको कोई तरह का सहायता नहीं मिला। हम क्यों मानेंगे जी यहाँ पे जो विकास हुई है। और किसान की सबसे बड़ी बात है, किसान को यहाँ पे कुछ नहीं राहत मिल रहा है। यहाँ पे खाद का दाम होता है 1500 रुपया और कुंटल है। इसके बाद देख लीजिए मक्का का दाम 900 रुपया कुंटल है। यही सब बड़ी मुद्दा है और बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठ के आया है सामने में। अभी जितना भी नौजवान है सभी ने मूड बना लिया है, अब की बार सरकार बदलना है और हम लोग की रोज़गार की मांग है और हमारे नई सरकार से हम लोग को रोज़गार मिलेगा। सरकार बदलनी है तो इस बार किसकी सरकार? अब की बार जो है हम लोगों ने युवा सरकार बनाने के लिए ठाने हैं। युवा सरकार बनाएंगे, युवाओं की सोच होगी, युवाओं के लिए वो बहुत अच्छा काम करेंगे। युवा हम लोग आज पढ़े लिखे बेरोज़गार पड़े हुए हैं, हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि अब की बार नया टेंडर एज का मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो हम लोग के लिए सोचेंगे। चिराग पासवान भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, दोनों में कौन? नहीं, हम लोग जो हैं तेजस्वी यादव के सपोर्ट में है। हम लोग तेजस्वी यादव की ओर सपोर्ट करते हैं, वो हम लोग के लिए अच्छा काम करेंगे और अच्छा रहेंगे। नरपतगंज विधानसभा से कौन? नरपतगंज विधानसभा से हमारे जो है विकास पुरुष के रूप में अनिल कुमार यादव जी बहुत अच्छे काम किए हैं, पिछले बार भी जीते थे और रोड भी अच्छे बनाए हैं और अच्छा काम किए हैं। अपना सरकार नहीं रहने के कारण जो है काफ़ी तकलीफ़ें झेलते हुए भी अपना रोड बनाए हैं और अच्छा विकास किए हैं और अच्छा विचार के हैं। हम लोग उसी को सपोर्ट करने वाले हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस बार वोट जब डालने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहा है। कुछ कैसे नहीं कर रहा है? सामने जल नल का हम देख रहे हैं, मीनार भी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पढ़ लिख के हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो क्या करें? बेरोजगारी मेन मुद्दा है जी। 10 लाख
नौकरी पे सच्चाई है, लग रहा है कि देंगे तेजस्वी जी? जी सच्चाई है। तेजस्वी यादव जो बोला है वो करके दिखाएगा। जो बोला है वो करके दिखाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? अब की बार युवाओं की सरकार रहेगा और जनता परिवर्तन की मांग कर रहा है, तो इसलिए मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। जो कि देखिए यहाँ पे रेलवे सब बिक रहा है और जो बोल रहा है कि नौकरी देंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और जो यहाँ रेलवे ही बिक रहा है तो बुलेट ट्रेन कहाँ से चलेगा। इसी सब को लेके जैसे बिहार में चमकी बुखार का प्रकोप हर साल मतलब आ रहा है, बाढ़ का साया हमेशा बना रहता है, तो इस सब मुद्दा को मतलब ध्यान में रखते हुए युवाओं की सरकार अब की बार रहेगा। बुलेट ट्रेन का सपना पीएम मोदी ने दिखाया था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ और जो मौजूदा रेलवे है उसे भी एक तरह से कहें तो निजी हाथों में सौंपने की तमाम कोशिशें चल रही है। और ये बताइए कि तेजस्वी यादव जो 10 लाख का सपना आप लोग को दिखा रहे हैं, ये पूरा होना लगता है कि संभव है? कई लोग सवाल उठाते हैं इस पे। पूरा होने का संभव तो फिर भी जहाँ तक हो तो वो करेगा ही। करेंगे जी पक्का है एकदम? लगता है आपको? भरोसा है? जी बिल्कुल। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? हम लोग का मुद्दा ये है कि विकास का काम नहीं होता है और जो है हम लोग मुख्यमंत्री जो है इसको बनाएंगे हम लोग। किसको? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? हाँ बस एक ही मुद्दा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, हम लोग ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं घर में, कोई काम धंधा नहीं है। आप बताइए। हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और नरपतगंज विधानसभा से अनिल कुमार यादव जी को विधायक में चुनेंगे। आप बताइए, आप किसानी करते हैं, क्या करते हैं आप? जो खिचड़ी बनाता है स्कूल में उसका 50 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। इसका तो आगे सोचा जाए, इस पर ध्यान दे सरकार। सरकार कुछ नहीं सोचता है उसके लिए। आपका वोट किसके साथ है? इसी का साथ है, तेजस्वी यादव। हाँ। तेजस्वी यादव को क्यों आप चाह रहे हैं? क्यों? अब जिसको का देना चाहते हैं सब झुको है तो उसी को ना हम मानेंगे। आप बताइए क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए सर इस बार मुझे सरकार बदलनी है, क्योंकि अभी हम लोग जो किसान हैं, किसान की महंगाई देखिए कितना बढ़ रहा है। अभी जिस मक्का को हम लोग लगाने के लिए जा रहे हैं वह मक्का सीधे 3200 रुपया पैकेट है, 800 रुपया केजी हुआ। वह मकई को यदि उपजाते हैं तो वह मकई का रेट 8 रुपया केजी हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए हम लोग को सरकार इस बार बदलनी है, हर भी सूरत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, संभव है ये? नीतीश जी कह रहे हैं कि सपना दिखा रहे हैं। यह नवयुवक है सर, इसलिए इसको संभव है कि होना ही है। संभव है जी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं आप? हम तो कोई यही गृहस्थी काम कर रहे हैं और बाहर जाते हैं। और नीतीश कुमार ने पूरा ट्रेन को बंद करवा दिया। सब गरीब जितना है बिहार में सब भूखा मर रहा है, उसका लिए कोई उपाय नहीं है, तो फिर क्या करेगा? सब गरीब तो मरबे करेगा ना। इसीलिए सरकार का बदलाव का ही समय आ चुका है। इसीलिए बदलाव का समय आ चुका है। बदलाव करके किसको लाना चाहते हैं? हम तेजस्वी यादव को ही लाने के लिए चाहते हैं, नरपतगंज विधानसभा का, और अनिल कुमार विधायक बने ही गा यहाँ से। तेजस्वी यादव को क्यों? और भी बहुत सारे नेता हैं। तेजस्वी यादव जो ऐसा है जो चाहेगा वो करके दिखाएगा और जो बोल रहा है वो करेगा। नीतीश जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को लाएंगे तो जंगल राज आएगा। नहीं नहीं, ये कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा, जंगल राज का कभी नाम ही नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो सर हम लोग किसान हैं। किसान का स्थिति इतना दयनीय है कि कोई पानी के लिए मर रहा है तो कोई खाना के लिए मर रहा है। हम लोगों का जो भी अनाज होता है, चाहे मकई हो, धान हो, चाहे जो भी हो, उसका कोई भाव नहीं होता है। वही अनाज को लगाने का टाइम में वही अनाज खरीदते हैं तो
50 रुपया, 60 रुपया, 500 रुपया किलो लगाना पड़ता है और उपजाने के बाद वो 5 रुपया किलो हो जाता है। तो हम अभी कोई बता रहे थे कि मकई की जो बीज है उसकी कीमत 700 रुपये किलो है। जी नहीं, 700 नहीं, 8 800 रुपया, 3200 रुपया पैकेट है, जो पैकेट में 4 किलो वजन है और 900 रुपया क्विंटल हम लोग उपजाने के बाद बेचते हैं। तो हम लोगों का स्थिति तो स्वतः दयनीय होगी ही। कितनी बड़ी विडम्बना है ये समझ सकते हैं कि कोई किसान जो है 800 रुपये किलो बीज खरीदता हो और उसका अनाज जब उपजता है तो 800 रुपये क्विंटल बेचना पड़ता हो, तो स्वाभाविक है किसानों में गुस्सा होना है। आप ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत दयनीय स्थिति होती है किसानों की, आपको लगता है कि नीतीश जी आप लोग जैसे कह रहे हैं, पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि किसानों की हम लगातार मदद कर रहे हैं, तो वो मदद से कुछ लाभ हुआ है? लाभ तो कुछ नहीं हुआ है, जो हानि हुआ है, हानि ही हुआ है कि हम लोगों का फसल उचित रेट पर बिकता नहीं है। नहीं बिकने के कारण हम लोगों का स्थिति दयनीय हो गई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार को बदल दे। अभी कुछ दिन के बाद आप वोट डालेंगे, तो क्या सोच रहे हैं वोट को लेकर के? वोट को लेकर के सोच रहे हैं हम लोग, मुख्यमंत्री जैसे युवा है, युवा ही कुछ कर सकता है देश के लिए, बुजुर्ग कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग युवा को चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी? इस बार बिहार में लालटेन की सरकार होगी। क्या कहते हैं, मोदी, तेजस्वी यादव। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि नया युवा जो है तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। मेरा लालसा यही है, हम लोग भी वोट करेंगे। वही कारण है, जो बात आज तक नीतीश बाबू या नरेंद्र मोदी बोल करके गए हैं, क्या रहा उन लोगों के समय में? कहा घूस नहीं मिले, घूस नहीं लगेगा। आज एक भी अफसर, कोई भी अफसर बगैर घूस का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। लालू यादव के समय में वही हाथ पकड़ के करवा लेते थे, लेकिन आज के डेट में वही चीज़ नहीं होने वाला। अगर यदि काला अरेस्ट उसका पकड़ लेंगे तो तुरंत फोन आएगा, तुरंत अरेस्ट होकर के आदमी जाएगा। क्यों? इसी लेकर के मुझे युवा नेता चाहिए। मुख्यमंत्री मैं नीतीश कुमार को बनाऊँ, तेजस्वी यादव को बनाऊँगा। विधायक तो अनिल यादव भैया है और रहेगा। ये बताइए नीतीश कुमार, तो जातीय आय निवास भी बनाने में यहाँ पे पैसा लगता है, आधार कार्ड बनाने में 120 रुपया लगता है, और राशन कार्ड जो अभी पब्लिक के लिए जो होता है राशन कार्ड, वो भी बनाने में पैसा लगता है। उसमें लगता है क्या 1500 रुपया मांगता है, तब जाके कोई राशन कार्ड बना के देता है। और अभी तक कितना के हमारे घर में ही खुद हम जो है, हमारे ही घर में राशन कार्ड नहीं है, और हम जब बनाने के लिए गए हैं तो वहाँ नाम कटवाने में 120 रुपया लगता है, 200 रुपया लगता है। जगह जगह पर अभी घूस चल रहा है। अगर युवाओं की सरकार रहेगी तो ये घूस नहीं चलेगा, और हम लोग पूरा सहमत है तेजस्वी के साथ, और तेजस्वी के साथ ही रहेंगे, उसके अलावा बदलेंगे ही नहीं। और हम लोग जब अभी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का हम लोग से अभी 1700 कुछ रुपया लग गया है कॉलेज में, तो हम लोग जब हमारा जान ही नहीं बचेगा तो हम गरीब किसान के बेटे हैं और हमारे पास खेत करने के लिए नहीं है। उसमें अभी जो पैसा वाला है उसको सब चीज़ के लिए लाभ मिलता है, और हम लोग गरीब हैं तो हम लोग के लिए कुछ लाभ ही नहीं है। और हम लोग जब भी कॉलेज जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करवाने के लिए तो कॉलेज में भी पैसा लगता है, और भाड़ा का महंगाई बढ़ गया है। किसी का कॉलेज मधेपुरा है, किसी का किशनगंज है, किसी का भागलपुर है, कटिहार है। वहाँ जाने के लिए अभी कम से कम अगर जेब में 500 रुपया नहीं है तो वो बच्चा अपने एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच सकता है, या अपने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए भी नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए हम लोग 15 साल अभी नीतीश कुमार जी रहे हैं मुख्यमंत्री, और इस बार हम लोग बदलना चाहते हैं, और वो हम लोग जो चाह लेंगे हम पब्लिक, तो वो होके ही रहेगा। परिवर्तन हो जाएगा जी, पूरा परिवर्तन है। नीतीश जी तो कहते हैं कि हम सुशासन। नीतीश जी क्या बोलेंगे? वो तो पलटू राम है, वो पलटू चाचा है, वो क्या बोलेंगे? और वो अभी जो भाषण देता है कि जो हम किए हैं वो कोई नहीं किया। आप बोले ना टंकी का मुद्दा, ये टंकी वो नहीं दिया है। वो अभी जो इसमें क्या कहते हैं, इसमें लॉकडाउन में जो शाहरुख खान दिया, अमरीश पुरी लोग सब दिया है ना, वो भी पैसा रख लिया है। क्या गरीब के खाता में, किसी के खाता में नहीं पैसा गया है। किसी में 500 गया, किसी में 200 गया है, और किसी में तो लाखों गया है। तो उसमें हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए हम लोग अपना सरकार चेंज करेंगे और करेंगे। आप बताइए। हम लोग वही चाहते हैं
तेजस्वी का सरकार आना चाहिए इस बार। आना चाहिए, आप मतलब लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लाना हाँ। मेरा घर बेंगवाही पड़ता है। ये बताइए कि नीतीश जी कहते हैं जंगल राज की बात, प्रखंड हम है, रानीगंज में है, लेकिन नीतीश जी जो कह रहे हैं कि जंगल राज आएगा, तो इससे आप कितने सहमत हैं? जंगल राज कभी नहीं आएगा, इतना बात जान लीजिए। हम लोग उस दिन रैली में गए थे। उसी में जंगल राज है। अभी हम लोग सोचते हैं कि उसके राज में जंगल राज है। आलू हम लोग अपने लाइफ में कभी 60 रुपया नहीं खाते। अभी हम प्याज खरीदते हैं 60-70 रुपया, आलू खरीद ले 50 रुपया। हम तो ऐसे हाट बाजार नहीं जाते थे, अगर कल गए आँख से लुत्ती उड़ गया है प्याज खरीदने में, आलू खरीदने में। आँख से लुत्ती उड़ना मतलब कि इतना रेट महंगाई देख के, और हम गरीब आदमी का, मेरा पापा रिक्शा चलाता है और तब रिक्शा चला के भी पढ़ा रहे हैं। और अगर मान के चलिए हम उतना महंगा में पढ़ेंगे तो हमारा पापा क्या करके खिलाएंगे पता नहीं। और हमारे पास तो आप बताइए, आप सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, क्या सोच रहे हैं? हम तो क्या कहेंगे आप। क्या करते हैं आप? हम तो सत्संग का काम करते हैं। किसी का? सत्संग का। सत्संग चलाते हैं, तो आपका वोट किसके साथ है? तो जो इच्छा होगा समाज का वही करेंगे हम। कौन नेता अच्छा लग रहा है कोई? नेता तो सब अच्छे हैं, किसको हम कहेंगे खराब है, किसको कहेंगे हम अच्छा। जो अच्छा लग रहा हाँ, है हमारे लिए सब तो अच्छे हैं। आपके लिए सब अच्छा है। हाँ। आप धार्मिक करेंगे वही नेता को अच्छा मानेंगे ना, जो विकास का काम करेंगे। जो 50 रुपया प्याज और 40 रुपया आलू कभी नहीं खाए थे, इस समय क्यों खा रहे हैं? इस पर बड़ी अपमान की बात है। अपमान की बात है। हाँ, शर्मनाक बात है। हाँ, शर्मात बात है। शर्म करनी चाहिए सरकार को। हाँ, सरकार को शर्म करनी चाहिए, इस पर शर्म करनी चाहिए, इस पर विवेक होना चाहिए। हमारा अनाज का कोई भाव नहीं, अब बनिया का सामान का बहुत रेट है। कैसे खाएगा पब्लिक, कैसे जिएगा? इस पर विचार किया जाए। आप बोलेंगे, आपको कौन पसंद आ रहा है, कौन नेता पसंद आ रहा है? तेजस्वी यादव। ठीक है, तेजस्वी यादव। लालू यादव। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, कौन सी सरकार? हमारा सोच है कि तेजस्वी सरकार को हम लोग वोट देंगे, मोदी को नहीं देंगे। मोदी सब बर्बाद कर दिया है। इससे पहले हम लोग जो है कम दाम में, वही कांग्रेस का सरकार था, 58 रुपया लीटर डीजल मिलता था, अभी 77 रुपया मिलता है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ? सब किसान बर्बाद हो गया। मकई बेचे हैं 1100, अभी बीज जाते हैं खरीदने के लिए तो हो गया है 3000। हम लोग पूरा एकजुट होकर के तेजस्वी का सरकार बनेंगे। नीतीश बोलता है जंगल राज, जंगल राज। मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, जितना अभी लड़की है, महिला है, कोई सुरक्षित नहीं है। जंगल राज तो पूरा वह बना दिया है। वह बोलता है तेजस्वी को बोलता है कि 9 क्लास पास है, वो इंजीनियर है, तो क्या किया है अभी तक? वो क्या किया है? कि हम बिहार की तस्वीर बदल दी है, चमका दी। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये जनरल से क्या बिहार में पानी का कमी है? ये जो 60 लाख 70 लाख का एक ठो योजना दिया है, यही योजना रोड बनता तो क्या होता? सुरक्षित होता, विकास होता। पानी की जरूरत नहीं है लोगों को। हम लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोगों को 25 फीट में पानी होता है, यही नहीं दे करके एक ठो फिल्टर वाला फिल्टराइज करने के लिए दे देता सबको। यह न होता। ये बेकार है, ये तो पूरा बेकार है, ये नहीं चलेगा। अभी तक भी नहीं चला है, अभी चालू भी नहीं हुआ है। देखिए ना, पैसा निकल गया, बिल पास हो गया। वो बोलता है जंगल राज है, तेजस्वी बोलता है कि 9 क्लास पास है। अपना इंजीनियर है तो क्या किया? 15 साल कल इसके साथ, परसों बीजेपी के साथ, बिना पेंदा का लोटा की तरह करता है वो, और दूसरे को कहता है। ये बताइए कि एक तेजस्वी के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया। वो आना चाहिए। ये बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार? तेजस्वी का सरकार होगा और किसी का सरकार नहीं होगा। पूरा फाइनल हम लोग तय कर लिए हैं, तेजस्वी का सरकार होगा। हम लोग पूरा फाइनल कर लिए हैं, तेजस्वी का सरकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जो हैं जंगल के युवराज हैं, और सीएम नीतीश कह रहे हैं कि अगर वोट दिए तो फिर जंगल राज आएगा बिहार में। कुछ नहीं आएगा और विकास होगा, विकास होगा। और वह कह रहे हैं कि जो जंगल राज है, हिंदू मुस्लिम कर करके वोट लेते हैं, बोलते हैं जंगल राज है। पुलवामा में इतना जवान मर गया, क्या किया?
हाँ, वो बोलते हैं कि हे ही कर दिए, वो कर दिए, सभी जगह तो वही हो रहा है। 36 इंच का सीना नहीं है मोदी जी का? सो नहीं है, वो सब बकवास है। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो महादलित का कांड हुआ, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया। काहे? किसी के घर में समस्या हो तो आदमी नहीं जाएगा तो उसका समस्या कैसे समाधान होगा? वो बोलता नहीं, जाने जाएगा तो वहाँ राजनीतिक हो जाएगा। तानाशाही करते हैं। हाँ, तानाशाही करबे करते हैं, तो क्या नहीं करते? तानाशाही कैसे नहीं किए हैं? राहुल गांधी को वहाँ नहीं जाने दिए और सब नेता को नहीं जाने दिए, पुलिस चार्ज, लाठी चार्ज करवा दिए। ये सब क्या है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है लोगों में नीतीश जी के प्रति। ये किसान हैं और खास करके जंगल राज की जो बात आती है, तेजस्वी के बारे में बोला जाता है, उसको लेकर के इनमें काफ़ी नाराज़गी है। आप क्या करते हैं? हम किसान हैं। किसान हैं। क्या सोच रहे हैं अभी चुनाव को लेकर? क्या सोच रहे हैं? सोच तो यही रहे हैं कि लॉकडाउन का ताला लगा हुआ, सबसे पहले लॉकडाउन पड़ाइए, और नाक में मुंह में मास्क लगाना जरूरी है। भैया सुनिएगा 2 मिनट, अरे हल्ला गुल्ला काय कर रहे हैं? मुंह में मास्क लगाना जरूरी है। लॉकडाउन का ताला लगा हुआ है, इसमें हम लोग कहते हैं लॉकडाउन के ताला लगल छै पूरे ये बिहार। हे हो काका, हे हो भैया, बेगर मास्क के नहीं तू घुमिया है ता बड़ा खराब। मुंह में मास्क लगाबा भैया, लॉकडाउन के ताला लगल छे। ये लॉकडाउन का ताला लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि हमारे इस बिहार में, इस गांव-गांव में, हर जगह जाके, हरिजन क्षेत्र में जाके देखिए तो गांव-गांव में पंजाब का ये बस लगा हुआ है। भाड़ा कितना है? 4000 से लेकर तकरीबन 5000 रुपया है। लेकिन हमारे छोटे भाई किसान हैं जो गरीब गुरबा हैं, किसी से पैसा लेके, किसी से ब्याज लेके, क्या क्या लेके वो क्या करते हैं तो पंजाब चले जाते हैं भाड़ा देके। घर में पैसा नहीं है, घर में रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, बाल बच्चे, बीवी बच्चे मर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कर्जा लेके चले जाते, कहाँ? पंजाब चले जाते हैं। पैसा कितना कर्जा है, भाड़ा कितना है? तो 5000। लॉकडाउन का ये ताला लगा हुआ है। क्या मोदी जी को मालूम नहीं चाहिए ये लॉकडाउन का ताला? क्या वो ताला को खोल नहीं सकते हैं? ये बस जो देख रहे हैं, ये जो पंजाबी बस जो गांव-गांव, घर-घर में लगा हुआ है, हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ला में जाके देखिए, जहां भी देखिए पंजाबी गाड़ी लगा हुआ है। क्या उस पर बैंड नहीं, उस पर कोरोना वायरस नहीं है? उसके लिए कोरोना वायरस कहाँ चला गया? और एक गाड़ी पर कोई अगर गुजर रहा है, अगर जेंट्स हो, सुनो, हेमलेट कहाँ है, जूता कहाँ है, मास्क कहाँ है? क्योंकि लॉकडाउन का ताला लगा हुआ है। मास्क लगाओ, लेकिन यहाँ कौन मास्क है? इस पर हमारे मोदी जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 500 रुपया लेता है तब छोड़ता है। देखिए अन्य, देखिए सरकार की कानून देखिए, ये कैसी सरकार है? अंधा कानून है ये, अंधा कानून है बिल्कुल। इस कानून को क्या कहा जाए? अंधा कानून नहीं तो कोई अच्छा कानून है? तो मैं इस बार क्या सोच रहे हो? सोच तो यही रहे हैं कि हमारे जो तेजस्वी जी हैं, ये नए जवान हैं, नए खून हैं, और नए इस बिहार में उनका जो उदय हुआ है, उनके लिए सब खुशी मना रहे हैं। घर घर जाके बच्चे को पूछिए, बाबू ये हेलीकॉप्टर देख रहे हो मैदान में, तुम हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए हो, तेजस्वी को देखने के लिए आए हो, किसी नेता को देखने के लिए आए हो, किसी को वोट डालने के लिए आए हो? तो उनका कहना कि मैं लालू जी को देखने के लिए। अरे लालू जी कहाँ है? ये तो नीतीश जी की सरकार करके, नीतीश जी नहीं, लालू जी को देखने आए हैं। तो वोट किसको डालोगे? लालू जी? अरे ये तो तेजस्वी है। हाँ तो ओकरे लड़का है ना हो, हाँ उसी का लड़का है तेजस्वी, तो ओकरे वोट दी। यही नारा है, यही हम लोगों का खून नस नस में दौड़ रहा है कि हमारे तेजस्वी जो है, नाम तेजस्वी, लेकिन हमें उम्मीद है और हमें भरोसा है कि वो तेजस्वी की तरह वो काम करेगा। नए युवक हैं, नया खून है, नया सोच है, इसलिए हम लोग बनाएंगे तेजस्वी को सरकार। दूसरा कोई सरकार को आने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग, अगर क्या कहते हैं, मोदी जी इस ताला को, लॉकडाउन को खोल रहे हैं, तो हम इस लॉकडाउन को लगा रहे हैं। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए, आप गा बहुत अच्छा रहे थे, तेजस्वी जी के लिए कुछ गाना चाहेंगे? हम तेजस्वी के लिए क्या गा सकते हैं?
सबसे पहली बात है कि ये जो क्या कहते हैं कि लॉकडाउन का जो ताला लगा हुआ है और ये जो मास्क लगाते हैं, ये तो आपने कर दिया। ये नशे जो खा रहे हैं आदमी, नशे का यूज जो कर रहे हैं, घर घर में जाके देखिए, एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके फादर जो हैं, उनके पिताजी जो हैं, वो नशे का यूज करते हैं। लेकिन नशे का यूज नहीं कर, मैं इस नशे पर कुछ कहना चाहूँगा कि नशा बहुत गड़बड़ चीज़ है। एक नशे पर मैं थोड़ा सा एक ट्रैफिकिंग सुनाना चाहता हूँ। ट्रैफिकिंग है, नशा न खाना मानिल कहना, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। खैनी न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे ओंठ में, होठों में कैंसर होगा, बात न होगी, शर्म लगेगी, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू ना पीना भैया, दारू जो पीते हैं बच्चे कमा के लाते हैं, और ऐसे बाप हैं, ऐसे पिता हैं जो बच्चे से, बीवी से छीन के गहना बेच लेते हैं, जेवर बेच लेते हैं, क्योंकि सरकार ही ऐसे फंड देते हैं कि दारू फ्री करो, बोतल फ्री करो, ये वो फ्री करो। इसमें हो, बिहार में तो शराब बंद है, बिहार में तो शराब बंद है। कभी कभी ऐसे हमारे सरकार होते हैं जो बोतल भी फ्री कर देते हैं, दारू फ्री कर देते हैं। इसके बारे में कहना चाहता हूँ, दारू ना पीना भैया, पागल फिरोगे बीच बाजार में, बीबी रहेगी इंतजार में, बिकेगा गहना अब क्या कहना, बिकेगा गहना अब क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा के लिए कुछ कहेंगे आप? नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। चलिए, तेजस्वी जी के लिए कुछ है? तेजस्वी जी के लिए मैं सोचूंगा कुछ। सुना है आपने मनुल्लाह पट्टी की जनता की आवाज़। आरजेडी ने कहा है कि बिहार इस बार तेजस्वी मैं है, उसी तरह से जनता भी तेजस्वी मैं है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, नरपतगंज। नीतीश कुमार रोजगार के नाम पर 15 साल से मूर्ख बना रहे हैं। अब तो जब भी कभी नौकरी देने का वादा करते हैं, समझ जाते हैं चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में ख्वाब दिखाना आता है इन्हें, बस रोजगार देना होता तो 15 साल में दे दिए होते। इनके बस की नहीं है। अब तो युवा तेजस्वी को देखेंगे, इतने मौके इनको दिए, तेजस्वी को एक मौका देने में क्या हर्ज है। तेजस्वी है होनहार, अब वही संभालेगा बिहार। बिहार के हर युवा को रोजगार दिलाते हैं, चलो इस बार तेजस्वी को लाते हैं।